साथियों नमस्कार। भाई अभी जो मौसम चल रहा है ना, इस मौसम में मक्खियां बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है हमारी गाय भैंसों को, और मक्खियों की वजह से धीरे धीरे करके उनमें स्ट्रेस भी हो रहा है, दूध भी कम हो रहा है। तो भाई साथ में मक्खियां बहुत सारी बीमारियां भी अपने अंदर लेके आती है जो हमारे पशुओं में छोड़ सकती है, जैसे प्रोटोजोवन डिजीज। तो भाई इन सभी खतरों से कैसे बचाया जाए। और अभी जो मक्खियां आ रही है ना, सबसे बड़ा कारण देखो, मौसम का कारण तो है ही, साफ सफाई नहीं हो रही है उसका कारण तो है ही, लेकिन एक ऐसा कारण आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसका अगर आपने समाधान कर लिया, जो कि फ्री का समाधान है, समाधान कर लिया तो अपने फार्म से मक्खियों का अंत कर सकते हैं। अदरवाइज मक्खियों का आतंक जो है आपके फार्म पर वो कम नहीं होने वाला है। देखिए आपको करना क्या है, साफ सफाई हम रखते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में कीचड़ होने की वजह से ये साफ सफाई थोड़ी सी हमारी धूमिल हो जाती है। तो उसमें हम विशेष प्रबंध क्या करें। कई भाई कह रहे थे कि सर हमने बहुत सारे प्रबंध कर लिए फिर भी मक्खियों को हम नहीं रोक पा रहे। एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, मक्खियों को अट्रैक्ट करती है कुछ विशेष स्मेल। कुछ विशेष स्मेल जो होती है वो मक्खियों को अट्रैक्ट करती है। नंबर 1 जो स्मेल आती है वो आती है मीठे की स्मेल। यानी जो भी गाय में से हमारी ताजा ब्याई हुई है और जिनको हम गुड़ खिला रहे हैं और दाना मिश्रण में गुड़ है, और जब वो दाना मिश्रण खा रही है तो थोड़ा बहुत दाना मिश्रण इधर उधर बूंदे गिर सकती है। तो जो बूंदे गिरी है वहां मीठे की सुगंध में वो आएगी, नंबर 1। नंबर 2, जब हम मिल्किंग करते हैं, दूध निकालते हैं, उस समय भी भाई एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। वो अगर दूध की बूंदें भी कहीं इधर उधर गिरी है या आपने थनों की सफाई दूध निकालने के बाद नहीं की, भाई नीम के पानी से या लाल दवा के पानी से करते हैं, तो वो नहीं की, तो उससे क्या होगा कि अडर के ऊपर जो स्मेल रहेगी वो स्मेल उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, नंबर 2। नंबर 3 जो है, अगर आप भैंसों को सुबह सुबह रोज़ नहीं नहला रहे हैं या गायों को आप सप्ताह में एक बार अगर नहीं नहला रहे हैं तो भाई प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि उनके शरीर से जो स्मेल आ रही है वो मक्खियों को अट्रैक्ट कर सकती है। तो मक्खियों को अट्रैक्ट करने वाली स्मेल आप भी मेरी तरह जानते हैं कि भाई कौन कौन सी स्मेल है जो मक्खियों को अट्रैक्ट कर सकती है। तो मक्खियों को जो भी आकर्षित करती है उस स्मेल को आप हटाइए। तो भैंसों को सुबह सुबह नहलाइए, गायों को नहलाइए। इसके अलावा आप जहां पर भी दाना मिश्रण खिला रहे हैं उस जगह को तुरंत ही आप क्लीन कर दीजिए, तुरंत साफ कर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मिल्किंग एरिया है, अगर हो सके तो इनके लिए आप अलग एरिया रखें ताकि सफाई में आसानी रहे। जहां भैंसे रेस्ट कर रही है वहां पर मिल्किंग और फीडिंग वाला एरिया नहीं होना चाहिए, तो वो थोड़ा बेस्ट रहता है। लेकिन ये सुविधाएं कहीं है तो कहीं नहीं है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए आप कंप्लीट जो भी मक्खियों को अट्रैक्ट करने वाली स्मेल है उसको तुरंत ही खत्म कर दीजिए। ये आप अपने विवेक से कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ दवाएं भी है, कुछ चीज़ें भी है जो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या करना चाहिए। देखिए नॉर्मली जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो है फिनाइल। आप सभी जानते हैं फिनाइल का इस्तेमाल मक्खियों को भगाने के लिए किया जाता है। फार्म पर फिनाइल का पोछा लगाया जा सकता है, फार्म पर फिनाइल का स्प्रे किया जा सकता है, और साथ में जो आप मेडिसिन देख रहे हैं साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन, ये जो साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन दोनों में से कोई सी भी ले लें, ये जो मेडिसिन है एक्चुअली इनका एक रेशियो बना करके आप स्प्रे बोतल में डाल सकते हैं और छिड़क दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्प्रे बोतल में डाल रहे हैं तो देखिए 2 लीटर की जो पानी की मात्रा है, 2 लीटर आपने अगर ली है तो 2 लीटर में आप 50 ml फिनाइल डाल सकते हैं और 10 ml आप साइपरमेथ्रिन डाल सकते हैं। तो 10 ml आपने साइपरमेथ्रिन डाली, 50 ml आपने फिनाइल डाली। और आपके फार्म पर ध्यान रहे कि आपको जो खुरली है, जहां पर नान जिसे बोलते हैं, जहां पशु खाना खा रहे हैं, उसके अंदर जब डाल रहे हैं तो उस समय आप विशेष ध्यान रखिए कि इनकी मात्रा को या तो कम रखिए या वहां पर आप कैंसिल ही कर दीजिए। बाकी सब जगह इसका स्प्रे कर सकते हैं। जहां अब आप कहेंगे सर फिर खुरली वहीं पर तो मीठा होगा तो उसको कैसे साफ करेंगे, उसको साफ करने के लिए आप लाल दवा या नीम का पानी यूज कर सकते हैं। लाल दवा या नीम का जो पानी है वो बहुत ही शानदार रहेगा। इसका आप इस्तेमाल करके और बहुत ही अच्छे तरीके से मक्खी मच्छर जो है वो भगा सकते हैं। तो ये आप प्रबंध कीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा अब शाम के समय, सुबह के समय जब भी आप दूध निकाल रहे हैं उस समय
उस समय आप ध्यान दीजिए कि ये जो पत्ते हैं, जैसे सफेदे के पत्ते हो गए, यूकेलिप्टस, या नीम के पत्ते हो गए, तो सूखे हुए पत्ते आपको इस्तेमाल करने हैं सफेदे के, नीम के, और साथ में कपूर की टिकिया। भाई साथ में 1-2 कपूर की आप टिकिया भी डाल दीजिए। तो ये जो सुगंध आप करेंगे ना भाई, ये सुगंध बहुत ही शानदार रहेगी आपके फार्म के लिए। तो ये धुआं आपने कर दिया, तो ये धुआं अगर आप सुबह और शाम करेंगे तो कंप्लीटली मक्खियों को समाप्त कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ही आती है, और वो है सफाई की, कि भाई सफाई अगर आप प्रॉपर रखेंगे तभी होगा। तो जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई है, स्मेल वाली बात मैंने आपको बताई है, उसको आप कंप्लीट क्योर कीजिए, तभी जाकर के और मक्खियों का अंत होगा अपने फार्म से। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भाई 5 तारीख आ रही है, साइंटिफिक बेस वाली वो ट्रेनिंग, साइंटिफिक बेस वाली A to Z ट्रेनिंग आपको 5 तारीख से मिलेगी। रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, 1234 OTP है, और वहां आप कंप्लीट नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप AIPD की मास्टर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हर महीने की 25 तारीख से AIPD की मास्टर क्लास शुरू होगी। तो AIPD जो भी प्रैक्टिशनर कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, AI वर्कर कर रहे हैं, अगर उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, PD में पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, तो ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें